चितई गोलू देवता को न्याय का देवता क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं चितई गोलू देवता कौन थे? तथा चितई गोलू देवता से जुड़ी हुई अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज हम बात करेंगे चितई गोलू देवता की, जिन्हें उत्तराखंड में न्याय का देवता भी कहा जाता है। वे अपने न्यायिक स्वभाव व सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसी लोक कथाएं हैं कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झुलराई की इकलौती संतान थे। राजा झुलराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थी, परंतु एक भी संतान न थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ पाने का डर था, जिस कारण वो काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा एक ज्योतिषी से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा को तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर एक से भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह बात सुनकर भैरव ने कहा, राजा, तुम उदारवादी तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, परंतु इसके लिए आपको 8वां विवाह करना होगा। राजा ने भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन भाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं यह ज्ञात हो जाएगा, तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए, पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए। पूरे दिन शिकार के पश्चात उन्हें प्यास लगी, तो सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफ़ी देर तक ना लौटे, तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुंचे, जहां उनके सिपाही मूर्छित पड़े थे। यह देख राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़े, तो पीछे से एक स्त्री की आवाज़ आई कि रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं पी ले सकते। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। उसे देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झुलराई है और पूछा कि देवी, आप कौन है। स्त्री ने बताया कि वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झालुराई को यह साबित करने को कहा कि राजा अगर फिर राजा हैं। इस पर झालुराई ने कहा कि आप ही बताइए, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ रहे 2 भैंसों को देखा और कहा, आप इनको अलग कर सके तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा झुलराई है। राजा ने काफ़ी प्रयास किया, पर सफल ना हो सके। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देख काफ़ी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा। पंचदेवता भी राजा झालुराई की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया गया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख 7 रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। 7 रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा के संतान को खत्म करना है। 7 रानियों ने कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगा। जल्द ही प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों में पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए। और रानी कलिंगा को बताया कि उसने सिलबट्टे, एक प्रकार का मसाले पीसने वाले पत्थर होते हैं उत्तराखंड में, उसे सिलबट्टा कहा जाता है, को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख 7 रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर भी चीनी में बदल गया। इसके बाद बिच्छुओं के बीच फेंक दिया, पर बच्चे का बाल भी बाका न हुआ। जब रानियों को कुछ न समझ आया, तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन बाद एक मछुआरे के जाल में संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक को खोला तो उसमें से बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफ़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि उन दोनों की भी कोई संतान न थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था।
वहीं दूसरी तरफ राजा झालुराई अपनी किस्मत से काफ़ी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वो राजा झालुराई के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माओ ने उन्हें धोखे से अपने माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटनाएं सब याद आ गई। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा काफ़ी गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम न था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसने दैवी और चमत्कारी शक्ति आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालुराई की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे 7 रानियां बैठी हुई थी। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला, हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां देखकर हैरान रह गई थी कि लड़का काट के घोड़े को पानी पिलाने लाया है। उनमें से एक रानी बोली, बालक तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुन बालक बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानी लड़कों का दुस्साह देख काफी क्रोधित हुई। लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़ राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य के महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती तो क्या मेरा घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे 7 रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातें जो सिर्फ राजा को पता थी वो सब बताई। सब बात सुनकर राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ गया कि लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर 7 रानियों को कारावास में डाल दिया। 7 रानियां चीखने पुकारने लगी और राणा कलिंगा और राजा से क्षमा याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर 7 रानियों को माफ कर दिया गया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झालुराई के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत और सही न्याय के कारण उन्हें न्याय का देवता कहा जाने लग गया। यही बालक आगे चलकर गोलू देवता, ग्वाल महाराज, गोलजू, बाला गोरिया, गोलजू देवर, गैर भैरव, शिव, गोलू इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुआ। इसी क्रम में आगे एक कथा और प्रचलित है। साथ ही एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि चंद राजवंश के राजा बाज बहादुर के सेनापति का नाम गोलूदेव था, जो कि अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध थे। किसी युद्ध में वीरगति पाने के बाद उनके सम्मान में ही अल्मोड़ा के चितेई गोलू देवता मंदिर की स्थापना की गई है। चंपावत जिले में कई जगह गोलू देवता को अपना इष्ट देव माना जाता है तथा 9 दिन तक इनकी पूजा की जाती है। आज भी दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं चिट्ठियों में लिखकर गोलू भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया और वीडियो देखने के लिए देखते रहें क्या आप जानते हैं।